Yes, students, our today's topic is again lesson from geography, water. Water, समर्स में सबसे प्रेशियस, आप कहो कि आज की डेट में सबसे प्रेशियस एंड कहो कि पॉपुलर ड्रिंक ड्यूरिंग समर सीजन, ठीक है ना? वाटर, वी कांट लिव विदाउट वाटर. All living beings need water for survival. Maybe human beings, plants, animals. No one can live without water. It is an हम कह सकते हैं कि important domain of the earth. Without water, life is not possible. It is the major domain of the earth. About 71% of the earth's surface, we know it very well, 71% of the earth's surface is covered with water and 29% land. 71% of the earth's surface is covered with water and 29% land. अब आपको लगेगा कि 71% of the surface is covered with water. So we have sufficient water. There will be no shortage of water. तो क्यों आपको बार बार कहा जाता है कि don't leave running taps? आपको क्यों कहा जाता है कि टैप्स ऑफ कर दो अगर आपको नहीं चाहिए? Don't waste water. Future generation will have to face lots of problems. If we will not conserve water, if we will not use water in judicious manner, then future generations will have to face lots of problems. तो आपको लगेगा ये गलत कहा जाता है because 71% of the surface of the earth is covered with water. तो हमारे पास तो sufficient water है, लैंड से भी कितने गुना ज्यादा पानी है, तो फिर भी हम कहते रहते हैं कि there is shortage of water. एक साइड हम ये भी कहते हैं कि वाटर साइकिल ये रिन्यूएबल है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड वाटर साइकिल, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, बट फिर भी इसकी शॉर्टेज है. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? तो मेन रीजन इज 97%, 97.3% water is in oceans and that is salty water. 97.3% water जो है ना 100 में से 97.3% water is in oceans and that is salty water, not fit for human consumption, not good for human consumption. हम उसे consume नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज सॉल्टी वाटर. अब उसमें से आगे और देखो, इतना तो है ओशंस, आइस कैप्स में भी है 2%, ग्राउंड वाटर सिर्फ 0.68 है. तो देयर इज, हमारे पास जो है ना फ्रेश वाटर, उसका अमाउंट बहुत ही कम है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर वी हैव. Due to this, there is shortage of water, क्योंकि फ्रेश वाटर ही बहुत कम है. अब इसके लिए अगर आपको मैं बताऊं कि आप 2 लीटर वाटर ले लो, टेक 2 लीटर वाटर, और आप इस 2 लीटर वाटर को मानो कि ये 71% ऑफ द अर्थ सरफेस जितना पानी धरती पे है, आप इमेजिन करो कि 2 लीटर वाटर आप ना एक पैन में डाल दो, 2 लीटर वाटर, ठीक है, और इसे आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि पूरी अर्थ पे इतना ही पानी है, तो ये 71% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो ये टोटल वाटर है हमारे पास. अब आपने क्या करना है, उसमें से 12 स्पून्स वाटर के निकाल लेने हैं, काउंट कर लेने हैं 12 स्पून्स, पुट देम इन अदर पॉट. एक और पैन लेना, 2 पैन लेने हैं, एक में 2 लीटर वाटर एंड देन अनदर पैन, एक आपने उसमें 12 स्पून्स, जो 2 लीटर वाटर है ना उसमें से 12 स्पून्स निकाल लेने.
वो जो 12 स्पून है ना, वो आप मानो कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड के पास उतना सा पानी जो है वो ड्रिंकिंग के लिए है, बस उतना सा फ्रेश वाटर वी हैव ऑन दिस अर्थ। बाकी का सारा आप कहोगे कि हमारे यूज में ही नहीं आता, या तो वो ग्लेशियर्स में है या वो ओशंस में है, तो वो हमारे यूज में ही नहीं है। आप अपने आप सोचो, एक पैन में 2 लीटर वाटर एंड उसमें से आपने सिर्फ 12 स्पून ले लिए वाटर के, तो ऐसे 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, और उसमें से सिर्फ हमारे पास लिमिटेड फ्रेश वाटर है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की स्केर्सिटी बहुत से एरियाज में लोगों को फेस करनी पड़ती है। हम अगर वी आर लिविंग इन प्लेन्स, तो वी आर नॉट फेसिंग दिस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी, बट व्हेन वी गो टुवर्ड्स डेजर्ट एरियाज, तब पता चलता है कि ये कितना वैल्यूएबल रिसोर्स है और हम इसे कैसे वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी लोग कितने डिस्टेंस कवर करके अभी भी बकेट्स भरने जाती हैं वुमेन टू फेच वाटर। दे वॉक लॉन्ग माइल्स, कितने माइल्स वो चलती हैं, वुमेन वॉक एंड टू फेच वाटर। हमारे यहाँ पे हमारे तो टैप को ओपन करो और वाटर इज अवेलेबल, whereas in desert areas there is shortage of water। तो उन लोगों को पूछ के देखो जहाँ पे there is या people are facing water shortage। तो हमें तो ये नहीं है, है ना, हमारे यहाँ पे बहुत रेयर होता है। कुछ एरियाज अभी भी हैं, there are some villages जहाँ पे वाटर सप्लाई कम हो जाती है पीछे से, तो there are other reasons behind that। तो अगर हम बात करते हैं वाटर, तो आप मुझे अपने आप बताओ, आपके मन में कौन कौन सी चीजें आती हैं वाटर बॉडीज, सच एज लेक्स, रिवर्स, पोन्ड्स, ग्राउंड वाटर, ये सब आपके 1 मिनट में दिमाग में आ जाएंगे जब हम वाटर की बात करते हैं। आपने कभी, आप बताओ, आप बच्चे क्या करते हैं, रेनफॉल होती है, रेन पडल्स बन जाते हैं, पता है ना, गड्ढों में पानी भर जाता है, पता है, पडल्स कहते हैं उन्हें, और उसमें आप किश्तियां चलाते हो बच्चे, बोट्स। आजकल के बच्चे ये काम नहीं करते, पहले करते थे, तो उसमें बोट्स बना के चलाते हैं। तो उन पडल्स में आफ्टर फ्यू आवर्स आप देखो कि वो पडल्स खाली हो जाते हैं। वो वाटर किधर चला गया पडल का, वो इवेपोरेट हो गया। दैट वाटर गेट्स इवेपोरेट। अभी मैंने बोला कि खूब इमेजिन कि आज सुबह बहुत रेनफॉल, बहुत तेज बारिश हुई, आपके घर के बाहर कोई एक गड्ढा है तो उसमें पानी भर गया, उस पडल में, उस रेन पडल में जिसमें रेन का पानी भर गया, आप उसमें चलाते हो जैसे बोट, पेपर बोट बना के। तो आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल नोटिस वो पडल सूख गया, वो वाटर किधर चला गया, वाटर इवेपोरेट हो गया। कैसे? इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव रेड अबाउट ऑल, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पडल आपके घर के बाहर, इसमें आप बोट चला रहे हो, ठीक है, अभी तो वाटर है, बट थोड़ी देर बाद ये वाटर नहीं है, तो किधर गया ये वाटर, इवेपोरेट, वाटर इवेपोरेट। अब ये इवेपोरेशन हो रही है। अब एज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल पडल्स में से वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट, एंड व्हेन वाटर वेपर कूल्स, जैसे आप जाएंगे दीज वेपर्स कूल्स डाउन, क्या हो जाएंगे आप जाके, कूल्स डाउन, एंड दे फॉर्म क्लाउड्स, क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स, एंड दीज क्लाउड्स कॉज रेनफॉल, these clouds cause rainfall। listen again, ये पडल था, इसमें पेपर बोट्स बच्चों ने चलाई, आफ्टर फ्यू आवर्स
ये पडल जो है वो सूख गया, वाटर गेट्स इवेपोरेट। अब वाटर वेपर जब कूल्स डाउन हो जाते हैं, एज दे मूव अपवर्ड, वाटर वेपर मूव्स अपवर्ड, कूल्स डाउन होने के बाद कंडेंसेशन takes place, means clouds are formed and this caused rainfall। तो ये रेनफॉल होगी। एक हिसाब से रेन आप कहोगे वाटर साइकिल। वहां एक पडल था, पडल से पानी इवेपोरेट हुआ, वाटर वेपर बने, कूल्स डाउन हुए, क्लाउड्स बने, रेनफॉल होके फिर वो नीचे आ गए, फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन वही वाटर फिर आ गया। एक मिनट, वही वाटर फिर आ गया। इमेजिन जो आज हम कहते हैं सतलुज रिवर जो है, लुधियाना या अमृतसर आप जाते हो तो ब्यास रिवर या सतलुज रिवर, इसमें जो पानी है मे बी वो अमेज़न बेसिन से आया हो सकता है वो अमेज़न रिवर का हो, मे बी फ्यू इयर्स बैक अगर हम जाए तो हो सकता है अमेज़न रिवर का पानी होगा, वो इधर आ गया। मीन्स वाटर साइकिल जो है वो, वाटर ऑलवेज इज इन कांस्टेंट फॉर्म, पानी हमेशा कांस्टेंट फॉर्म में रहता है, मूव करता रहता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज नोन एज वाटर साइकिल। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हुई, अर्लियर देयर वाज रेन पडल, पहले पडल था, इवेपोरेट हुआ, वेपर बने, वेपर से कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन से अगेन रेनफॉल हुई। तो इट मीन्स वही वाटर फिर नीचे आ गया इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब हो सकता है ये वाटर, मैंने बोला सतलुज दरिया का पानी ले लो, ब्यास का ले लो, तो मे बी ये वाटर हो सकता है कि हम कहें कि अमेज़न रिवर का हो, हमें क्या पता ये वाटर कहाँ से कहाँ आ गया। ठीक है, तो अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। व्हाट्स टेरेरियम? in your book you can see a jar is given, एक ना शीशे का जार ले लो, but do this when your mama agree, बिना मम्मा की परमिशन के ये नहीं करना। क्लियर? और कुछ घर में कुछ तोड़ फोड़ कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, जार लेना एंड fill 1/4 of jar with soil, 1/4 जार में सॉइल भर देनी है आपने, मिट्टी, और उसे प्रेस करना है अच्छी तरह से। अब पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द टॉप ऑफ इट, थिन लेयर ह्यूमस की डालनी है टॉप ऑफ इट। एंड देन सबसे पहले बड़े वाला प्लांट जो है ना, बड़े वाले प्लांट्स वो आपने लगा देने हैं उसमें, और फिर साथ में आपने छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाने हैं उसमें। then put smaller plants also। अब आपने क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बड़े प्लांट्स एंड देन पहले लार्जेस्ट प्लांट्स एंड देन स्मॉलर प्लांट्स, अरेंज देम इन अ प्रॉपर वे एंड देन स्प्रे वाटर, आपने वाटर स्प्रे कर देना उन पे, प्लांट्स पे। देन यू विल क्लोज दिस जार, आपने उस जार को बंद कर देना है। ठीक है, water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back in the form of drops of water। आप नोट करना, आप जब वाटर का स्प्रे करोगे ना तो आपने जार को क्या कर दिया, क्लोज। आप नोट करना, जो आपने स्प्रे किया था ना वही वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, अप जाके कंडेंसेशन होगी। आप दे नोट करना, उस जार में ही होगी कंडेंसेशन, वो कंडेंस हो जाएगा वही वाटर। एंड देन अगेन ड्रॉपलेट्स, फिर वही ड्रॉपलेट्स आप नोट करना सॉइल में या प्लांट्स में आके दोबारा गिरेंगे। आपने तो प्लांट्स को स्प्रे किया था, वो ऊपर कैसे चला गया, इवेपोरेट हो गया और कंडेंसेशन हो गई। फिर वही वाटर फिर प्लांट्स पे आ गया, उसने फिर इवेपोरेट हो जाना, फिर कंडेंसेशन होनी है, फिर इवेपोरेट, फिर कंडेंसेशन। तो अर्थ एक, जैसे मैंने बोला ये टेरेरियम है, यू कैन मेक इट एट होम।
अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो यू कैन डू इट एट होम, बट विद द परमिशन ऑफ योर मम्मा। आपने अपने आप ही नहीं करना, कोई और घर का नया जार ही खराब करके रख दो, इतने इतने एक्सपेंसिव होते हैं कई बार। अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड centuries ago still exists today. Water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down Amazon River 100 years ago. मैंने यही तो बताया कि हो सकता है हम जो वाटर यूज कर रहे हैं वो अमेजोन रिवर से ही आया हो कितने साल पहले, हमें क्या पता। अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर, अब कौन कौन से मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर है? रिवर, ponds, springs and glaciers. Learn, write the major sources of fresh water. River, ponds, glaciers. Rivers, ponds, glaciers, springs. Ocean bodies and seas contain salty water. Oceans में कैसा water होता है? Salty water. It contains large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. Ocean water is salty. Ocean water कैसा होता है? Salty. And ocean water जो है ना, it contains large amount of dissolved salt. Large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or common table salt that we use in our kitchen. कौन सा salt होता है? Sodium chloride or common salt that we use in our kitchen. So sodium chloride. Next, salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. What is salinity? अभी मैंने बताया ocean water is salty. Now what's salinity? It is the amount of salt in grams. Amount of salt in grams present in 1000 grams of water. Average salinity of ocean is 35 parts per thousand. Average salinity of ocean is 35 parts per thousand. आपको पता है डेड सी, दैट इज इन इजराइल, डेड सी इज इन इजराइल। अब देखो इसमें सैलिनिटी देखो, 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। सोचो 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर में कितनी है सैलिनिटी? 340 ग्राम्स, कितनी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा ये। Swimmers can float in it because the increased salt content make it denser. तो इसमें जो डेड सी है ना, इसमें स्विमर्स फ्लोट कर सकते हैं। Why they can float? Because amount of salt इसमें जो है वो बहुत ज्यादा है and it make it dense. वो इसे क्या बना देता है डेड सी को? dense. Swimmers can float in which sea? Red Sea or Dead Sea? Dead Sea. Why swimmers can float in Dead Sea? है किधर? Israel. So why swimmers can float in Dead Sea? Because amount of salt in this sea is more. कितना है यहाँ पे? 340 grams. 340 grams per liter है, देखो वहां पे। तो amount of salt is more and it makes this sea very dense. इसे dense बनाता है। So that's why swimmers can float on this. Swimmers can float in Dead Sea. Swimmers can float in. अब मुझे बताओ, ocean water is salty. It contains, क्या होता है ocean water में? Ocean water is, it contains amount of dissolved salt. Most of the salt is कौन सा होता है? Sodium chloride or common salt that we used in our daily life. Is it clear?
अब what is salinity? Salinity is the amount of salt in grams. Salinity is the amount of salt in grams present in 1,000 grams of water. Average salinity of ocean is 35 part per 1,000. Dead Sea की salinity बताओ 340 grams per liter of water. 340 grams per liter of water. And here content of salt is more. This make this sea very dense. So this, due to this, swimmers can float in this sea. Swimmers can float in Dead Sea. One more question, swimmers can float in Dead Sea. Water is essential for our life. ठीक है, ये सिर्फ हमारी थर्स्ट के लिए नहीं हम यूज करते. we do not use water only to quench our thirst. क्या सिर्फ हम अपनी प्यास बुझाने के लिए वाटर यूज करते हैं? we use it for cooking, है ना, bathing, for so many activities we use water in our daily lives for so many activities, है ना, करते हैं ना वाटर को यूज. तो we can't use water only to quench our thirst. सिर्फ प्यास बुझाने के लिए हम वाटर यूज नहीं करते. We use water in our daily life for various activities. Now, don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? In the beginning, I have told you कि आपने तो ये पढ़ के खुश हो जाना कि 71% of Earth's surface is covered with water. तो आपने कहना हमें गलत कहा जाता है कि save water because otherwise there will be shortage of water. आपको ऐसे लगेगा, बट अभी आपको पता चल गया कि कितना कम हमारे पास अमाउंट में फ्रेश वाटर है. मोस्ट ऑफ द वाटर इज सॉल्टी एंड दैट इज इन ओशंस एंड इट इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. उसे हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज सॉल्टी वाटर. तो आपको मैंने बताया कि कैसे ओशन वाटर जो है उसमें से कैसे सॉल्ट पाया जाता है, और वो कौन सा सॉल्ट होता है दैट वी यूज इन अवर किचन, सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट. डेड सी में 340 ग्राम सॉल्ट पर आप कहोगे लीटर में पाया जाता है. तो कंटेंट ऑफ सॉल्ट इन डेड सी इज मोर एंड दिस मेक दिस सी वेरी डेंस एंड सो ड्यू टू दिस रीजन स्विमर्स कैन फ्लोट इन दिस सी. ठीक है, तो वाटर जो है, अब वाटर पडल, रेनफॉल इट्स एन इम्पोर्टेंट, आप कहोगे major domain of the earth. Water is major domain of the earth. Without this life is not possible. कोई भी इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, ना तो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, कोई भी नहीं रह सकता विदाउट वाटर. ठीक है, तो वाटर को सिर्फ हम अपनी we are not using water to quench our thirst. We are using water to for our in our daily life to fulfill our various needs. हम कितना इसको कैसे कैसे वाटर को यूज करते हैं इन अवर डेली लाइफ. सो इट इज वेरी प्रेशियस बिकॉज इट्स अमाउंट इज लिमिटेड. नो डाउट देयर इज इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है, बट its amount is limited because fresh water is in limited amount. We have fresh water in very little amount. So we should use water in judicious manner. We should not waste it. हमें पानी को waste नहीं करना चाहिए. अब next is ocean circulation. First of all, you should learn March 22 is celebrated as World's Water Day. March 22 is celebrated as Water Day. March 22 is celebrated as Water Day. अब ocean circulation, इसमें सिर्फ इतना है कि water is always in constant form. पानी ने हमेशा चलते रहना है. ठीक है, और continuous move होते रहता है. Movement that occur in ocean can be broadly categorized as water always is in constant form, always keep on moving, and the movement of water, movement that occurs in the ocean can be categorized as waves, tides, currents. Waves, sea waves पता है? Sea waves, tides, currents.
ये तीनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना। फर्स्ट इज सी वेव्स। सी वेव्स, वेव्स आपने, अगर आप में से किसी ने लाइव देखा है ये सारा सीन सी वेव्स का, तो वो बच्चा हैंड अप करे। नहीं तो बच्चे मूवीज में तो मोस्टली देखी होंगी ना, ये मूवीज में तो देखा होगा ये सीन सी वेव्स वाला। वेरी गुड, गौरिश ने देखा हुआ है। गौरिश आप कभी गए हो? वेट, यस गौरिश। Yes, Mama, I have seen sea waves in Andaman and Nicobar Islands. वेरी गुड। Like Port Blair, there is one very famous beach, Radhakrishna Beach, and there are so many. Share your views. Ma'am, your voice is cracking. बच्चे you share your views. Ma'am, your voice is cracking. अब देखो अब ठीक होएगी। Okay, you share your views. Yes, ma'am, अब ठीक है। Your voice is clear. You can share your views. गौरी शरी आप, हाँ जी, आप किधर गए थे? अंडमान? Yes, ma'am, I had seen sea waves in yes, ma'am, Port Blair. I had visited Port Blair, and there are a lot of beaches, and the most famous beach is Radhakrishna Beach, and there are a very huge sea waves, and there is in my opinion, I forgot some views, I think. चलो, But I have कितने seen बच्चे घूम sea आए? waves in Andaman and Nicobar Island. कितने बच्चे घूम के आए गौरिश के साथ? वेरी गुड गौरिश, यू हैव शेयर्ड योर व्यूज, थैंक यू। अब एक मिनट, आप वहां पे बॉल लेके जाते हैं फुटबॉल, तो आपने और एंजॉय करना था वेव्स। जैसे ही वो बॉल, एक्चुअली मैम वहाँ पे क्रोकोडाइल्स का भी खतरा था। लाइक वहाँ पे लिखते थे कि बॉल्स नहीं लेके आने क्योंकि क्रोकोडाइल्स है। यस यस यस, यस मैम। नहीं किया होगा। गुड गुड, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। देखो वेव्स, जिस बच्चे को जब जब चांस मिले, अभी तो बच्चे कोरोना पीरियड है, पेरेंट्स को नहीं तंग करना। वैसे आप तो कोई बात नहीं है, कौन सा टाइम, वो लॉन्ग टाइम चलना है, इसका भी एंड होना है, ठीक है ना, इसका भी एंड होना है, लाइफ में ट्रैक पे आनी है, सब कुछ ठीक हो जाना है। जब सब कुछ ठीक होना है तो समर वेकेशन होंगी आपको, वो ज्यादा अच्छा वाला पीरियड था ना, समर वेकेशन होती थी, आप घूमने जाते थे, वो तो सब कुछ चला गया। तो वो पीरियड फिर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप जो बच्चे जाना चाहते हैं ना, वो तब पेरेंट्स के साथ जाएंगे, वो टाइम आएगा, नो प्रॉब्लम। तो वेव्स, when you are playing, throw ball on the bench and ball falls into water, what happens? आप waves, आप ball फेंक के देखो, it is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. आपको ऐसे लगेगा आपके साथ उधर से waves खेल रही हैं। आपने वो बॉल अपना वेव्स की तरफ ऐसे फेंका, सी की तरफ, वो जो बॉल आपका वॉश भी हो गया और वापस आपके पास शोर पे आ गया। कौन वापस उसको ले आया? वेव्स। वेव्स आप कहोगे कि मूव करती हैं फिर बैकवर्ड आती हैं, ठीक है, मूव करके फिर बैकवर्ड आती हैं, तो वेव्स उसे फिर वापस ले आई। तो when water on the surface of ocean rises and falls alternately, मैंने अभी बताया, पहले वेव्स मूव करती हैं देन बैकवर्ड आती हैं, rises and आप कहोगे falls alternately, they are called waves. When water on the surface of the earth, surface of the oceans rises and falls alternately, they are called waves. They are called waves. So is it clear?